Sup guys, वेलकम टू द VLOG। ये गौरव सर की एक्टिंग थी। ये मैंने एक्चुअली भी कुछ मैं अपने कम देखता हूँ वैसे, बट अभी रिसेंटली मैंने गौरव सर का एक ब्लॉग पर पंखा चल रहा है भैया, मतलब किस लेवल की हीट, गर्मी कह रहा हूँ, हीट किस लेवल की बॉडी के अंदर है भाई। बहुत इचिंग हो रही है यार, पता नहीं क्या दिक्कत है। वैसे काफ़ी सारे लोग, इवन मैं भी खुद, कि ये सोचता हूँ कि भैया मेरा बिज़नेस जा कहाँ रहा है, मेरा जो बिज़नेस है या एंटरप्रेन्योर, पहली बात तो है क्या। कई बार मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। जस्ट नॉट दैट थिंग कि जो वो भी एक सेकंड को, मतलब इट्स नॉट अ थिंग कि इनिशियली आपको बिल्कुल वो होता है कि आपके माइंड में एकदम घुस के बैठ जाता है कि यू आर अ बिजनेसमैन और यू आर एंटरप्रेन्योर। द मेन थिंग अराइज कि आपको कोई प्रॉब्लम आपको दिखी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, आपको कोई प्रॉब्लम दिखी बहुत अच्छे लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अच्छे लेवल पे, मतलब दोनों का डिपेंड करता है, आप दोनों पे भी कर सकते हैं। आपने एक लेवल की प्रॉब्लम देखी, अब उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है वो आपने इम्प्लीमेंट करा कुछ लेवल पे, ठीक है। और जब वो चीज़ लोगों तक पहुंची, सो दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि आपने मार्केट में कुछ अलग करा इन द सेंस, जैसे जोमेटो, ओला या ऊबर, पता नहीं पहले कौन आया था, ओला या ऊबर, जो भी है दोनों में से कोई एक आया था शायद पहले। और एन नंबर ऑफ कंपनीज बहुत सारी हैं, चाय सुट्टा बार ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की भी है, बहुत अच्छा है, ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का है। तो आई ऑलवेज थिंक कि वालिया वेयर हाउस इज एग्जैक्टली अ बिजनेस मॉड्यूल और एंटरप्रेन्योरशिप। खुद से मैं कई बार ये सवाल पूछता हूँ, मतलब जेनुअली बता रहा हूँ, खुद से मैं कई बार ये सवाल पूछता हूँ। अभी भी अलमीरा के अंदर इट्स द माई स्टोर ऑफ वालिया वेयर हाउस, और मैं एक ही बात खुद से कहता हूँ कि मैंने जो मार्केट में ग्लिच देखा है ना, कि जिस चीज़ का रेट एक्चुअल में 600 या 700 से ज़्यादा नहीं है, उस चीज़ को 1200 2000 ऐसे में बेचा जा रहा है। जब मैंने, मेरा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट रहा था टम्बलर, 1200 ml वाला जो टम्बलर था मेरा, क्योंकि जो छोटा, जैसे कोई छोटा प्रोडक्ट ले लो, जैसे चॉपर हो गया, वेजी चॉपर जो होता है वो ले लो, तो उसका क्या होता है, लोगों को आप क्या बताओगे उसमें कि उसका जो एमआरपी है वो 280 मेंशनड है, और 200, वैसे मान लो आप किसी शॉप पे गए और वहाँ पे आपने बोला कि भैया एक चॉपर चाहिए सब्जी काटने के लिए। अब इंडिया के अंदर ये चीज़ कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि आप, कस्टमर आपसे आके चॉपर गणेश का मांगेगा, मैक्स सेंसो का मांगेगा, वो ये नहीं देखेगा, वो देखेगा कि किसका रेट सही है और करनी चॉपिंग की है, टूट गया नया ले आएंगे। ये हम इंडियन लोगों की मेंटालिटी होती है। तो अब मैक्स सेंसो चॉपर, ये मैं जो कंपनीज का नाम ले रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है कि जो, जैसे फॉर एग्जांपल गणेश चॉपर है, एक कंपनी है 5 ब्लेड चॉपर बनाती है 900 ml का, तो उसका एमआरपी 280 है। जो वहाँ दुकान पे लोग बैठे हैं, उन्होंने 280 देख के उन्होंने बोल दिया आपको 265 का दे देंगे, ठीक है। एक्चुअल में उनको तो पड़ता है भैया 35-40 रुपये का। मैं बड़े स्केल की बात बता रहा हूँ, उस स्केल पे मैं नहीं ले सकता वो प्रोडक्ट, उस स्केल पे, मतलब उस प्राइस पे मार्केट में मैं नहीं उठा सकता, क्योंकि आगे मेरे पास इतने बड़े ऑर्डर्स नहीं आते हैं कि मैं उनके लेवल पे सेल कर सकूँ। लेकिन एक्चुअल आपको बता रहा हूँ, 30-35 रुपये पे वो प्रोडक्ट उनको मिल जाता है। नहीं, एक प्रोडक्ट पे लगभग आप समझिए 200 अप्रॉक्सीमेटली का मार्जिन रखते हैं वो लोग। और अगर कोई जान पहचान से जा रहा है, कोई रिश्तेदार है, कोई कुछ है, वो कह देगा बंदा कि हाँ चलो 200 का ले लो। ये मैं मेरा उस चीज़ को सेल करने का प्राइस है 210 से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो इतना नहीं पड़ता। हमें जो वो चीज़ होती है, जो मेरी टीम को पड़ती है, वो एक होलसेल रेट से हम लोग लेके आते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन 7 to 8% या उससे ज़्यादा भी कभी कभी हो जाते हैं। और आगे फिर भैया, क्योंकि क्या होता है ना, एक बिज़नेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स से चलना, इट्स नॉट दैट थिंग। क्योंकि जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज़ है, उनका मैं एक बात बोलूँगा, अगर वो आपसे कोई चीज़ का मार्जिन बहुत ज़्यादा रख रहे हैं ना,
उसका एक कारण है, क्योंकि उनके पास एक्सपेंस ही इतने ज़्यादा है। अब मैं हूँ, कल को मैं भी अगर आगे कोई प्रोडक्ट्स बढ़ा रहा हूँ तो मुझे अपने मार्जिन्स बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, मार्जिन्स बढ़ाना। कई कंपनीज क्या होती हैं, व्हेन यू हैव अ पर्टिकुलर एमआरपी ऑन अ प्रोडक्ट, आपके पास एक पर्टिकुलर एमआरपी है, उसके बाद अगर आपने उस प्रोडक्ट को 300 में बेच दिया, 280 एमआरपी, 300 नहीं बिक सकता। तो ब्रांड का मतलब क्या है, आपने अपना प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चर कर दिया, उसको बहुत तगड़ी ब्रांडिंग कर दी, उसको बता दिया इसमें हीरे लगे, सोना लगे, आलू डालोगे सोना निकलेगा। सॉरी जोक था ये। जो भी है, आपने ब्रांडिंग बहुत अच्छी कर दी लोगों की, और वही प्रोडक्ट आपने 700 का बेच दिया, और वो प्रोडक्ट प्रीमियम कैटेगरी में आ गया। जिससे बड़े बड़े आप देखते होंगे कभी प्रीमियम सुपर मार्केट्स भी होते हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आके शॉप करते हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ब्रांडिंग, दिस इज़ द एक्चुअल चेन जो कि ब्रांडिंग की चलती है। तो मैंने जो मार्केट में ग्लिचेस देखे हैं, मैंने रेट को लेके भी देखे हैं, मैंने मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेके भी देखे हैं, क्वालिटी को लेके देखे हैं, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेके देखे हैं। आप एक बात समझो, मेरा जो सेगमेंट है मैं आगे बनाना और ज़्यादा चाहता हूँ, विच इज़ क्लोथिंग। और मैं ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, बहुत यूनिक बॉटल्स और टम्बलर्स के बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स मैं खुद से बनाना चाहता हूँ। आई रियली वांट टू मैन्युफैक्चर दैट। मुझे आई वांट कि कल को वेन एवर आई विल बी एबल टू, सॉरी यार आज कमर में बहुत तेज़ लगी है मेरे, वेन एवर आई विल बी एबल टू सेट अप अ फैक्ट्री और एनीथिंग एनीथिंग, आई रियली वांट टू डेवलप मस्त मस्त प्रोडक्ट्स और उसको मिनिमल प्राइस पे बेचना। उसका एक रीज़न है, इससे मार्केट में बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन पैदा होगी, क्योंकि आप किसी चीज़ को फैंसी दिखा के बहुत लंबा बहुत अच्छा बेच सकते हो, और किसी चीज़ को अच्छे खासे दाम पे बेचना इज़ वेरी इजी, कम दाम पे बेचना इज़ वेरी टफ। इसका रीज़न है, आप मार्केट में फ्रूट लेने जाओगे ना, आपको बोलेंगे 70 रुपये दर्जन है, ठीक है। आप ड्रैगन फ्रूट लेने जाओगे, बोलेंगे 300 रुपये, चलो ठीक है। यहीं आप, क्या एग्ज़ाम्पल दूँ, कोई ऐसी चीज़ लेके जाओगे जो जैसे मान लो कोई बहुत अच्छी एक बॉटल है, बहुत प्यारी बॉटल है, कोई कलर वाला डिज़ाइन बना हुआ है, उसमें कोई ब्रांड नहीं, कुछ नहीं है, आप वो पूछने जाओगे कितने की भैया, 800 रुपये की। भैया कम में लगा लो, नहीं भैया हमको इतने की पड़ेगी नहीं, हम कम कैसे लगा, चलो ठीक है दे दो, बच्चे को पसंद आ रही है। तो ये चीज़ होती है। और इस चीज़ के अंदर जबकि उस प्रोडक्ट का प्राइस 200 भी नहीं होगा, वहाँ पे एक माँ बाप को 800 देने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बच्चे को पसंद आ गया। ये ग्लिच मैंने देखा है मार्केट में, और मैं इसी चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। माई कंपनी वालिया वेयर हाउस, नॉट माई आर कंपनी, हम वालिया वेयर हाउस में इसी चीज़ को मैं लेके उतरा था कि मार्केट में जो रेट का ग्लिच है ना, आई डोंट वांट टू प्ले दीज घटिया गेम्स रेट को लेके या कुछ वैसा। आई रियली डोंट वांट टू। मैं 10 प्रोडक्ट पे अगर घाटा खा सकता हूँ, मैं 20 प्रोडक्ट से कमा लूँगा, मुझे कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे यहाँ से कोई कस्टमर अगर मुझे बदुआ दे के चला गया, बदुआ मतलब सुनने में बहुत अजीब लगता है कि हाँ 4 लोग आपको आके गालियाँ भी देंगे, भैया गालियाँ देनी अलग बात होती है, लेकिन जहाँ कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता ना, वो कुछ भी आपके मन में बना के, और आपकी इमेज आगे जाके क्या बनाएगा कुछ किसी को नहीं पता। ये होता है कि आप अपना काम करते जाओ, लेकिन सही तरीके से सही काम करो, सही तरीके से उस काम को आगे लेके जाओ, और अपना मॉडल यूनिक होना चाहिए आपका। बहुत ज्ञान की बातें हो गई हैं, तो बात का सारांश सिर्फ इतना ही है कि भैया वालिया वेयर हाउस इज़ ऑल अबाउट एन एंटरप्रेन्योरशिप। और आगे जाके वालिया वेयर हाउस के जो 2 ब्रांड्स हैं मेरे, फिट बडी एंड वूडियो, आई रियली वांट टू बिल्ड देम विद एवरीथिंग, एवरी पीक दैट आई कैन। मुझे नहीं पता कि इन प्रोडक्ट्स का क्या आगे नतीजा निकलेगा जब मैं बनाऊंगा, बिकॉज वूडियो के अंदर आई एम गोना सेटल एवरीथिंग, किड्स सेक्शन, वुमेन्स, फीमेल, एवरीथिंग। फिट बडी के अंदर देयर विल बी बेसिकली जिमिंग सेक्शन, फिटनेस सेक्शन, नाम से पता चल रहा है, और फाइनेस्ट चीज़ें मैं बनाना चाहता हूँ। कोशिश मेरी यही रहेगी, आगे आप लोगों का जितना प्यार हो सकेगा